नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे टोटान और तूफान की देवी। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उधर गोरिल रास्टा भारी पड़ रहे थे क्रोमा ग्रह की सेना पर। धड़ाक। लगता है हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। इधर सम्राट क्रोम के कक्ष में। हमने तुम्हारी पूरी बात सुन ली टोटान, लेकिन हम तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकते। सम्राट क्रोम के मुकुट से निकली लाल किरणें। आह! तभी उप सेनापति ने कक्ष में प्रवेश किया। सम्राट, ओनाडा सम्राज्ञी चंडिका अपनी सेना के साथ हमारे ग्रह पर आक्रमण के लिए आ रही है। लगता है चंडिका पिछली हार को पचा नहीं पाई। हमारी बाकी की सेना को आगे बढ़ने का आदेश दो। शीघ्र ही चल पड़ी क्रोमा ग्रह की सेना। इधर सम्राट क्रोम के कक्ष में बेहोश पड़ा टोटान अचानक उठ खड़ा हुआ। अब वहाँ चलता हूँ जहाँ मुझे बहुत कुछ करना है। और टोटान उड़ चला अज्ञात दिशा में। आखिर टोटान का जादू चल ही गया। अब निपटूंगा उससे। टोटान की हरकतें बड़ी रहस्यमयी लग रही है। आखिर क्यों? प्रहरी टोटान की ओर ताकते रह गए। ओह, ये आज़ाद कैसे हो गया? उधर क्रोमा एवं ओनाडा की सेनाएं आमने सामने थी। चंडिका, इतनी जल्दी पिछली पराजय भूल गई तू? उसी पराजय का बदला तो लेने आई है ये तूफान की देवी। मेरे 3 सेवकों ने तेरे ग्रह पर होने वाली तबाही का थोड़ा सा ट्रेलर तो तुझे दिखाई दिया होगा सम्राट क्रोम। तेरे ग्रह को आग लगा देंगे हम क्रोम। टोटान को तो हमने कैद कर ही लिया है। अब तुम भी जिंदा नहीं बच सकोगे। उसे भी हम छुड़ा लेंगे। आक्रमण! आक्रमण! भयानक संग्राम छिड़ गया। मारो! गोरिल परेशान हो उठा। एक को मारते ही 10 जीव सामने आते हैं। अब क्या करूं? जबकि खतरनाक साबित हो रहा था रोस्टा। क्यों बेटे, जब खून खींचता है तो कैसा लगता है? किंतु थोड़ी ही देर में बाजी पलटने लगी। क्रोमा ग्रह की सेना चंडिका की सेना पर भारी पड़ने लगी। ओह, मार डालो सबको, कोई बचने ना पाए। काश टोटान भी हमारे साथ होता। अब तो तूफान मेकर का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब पता चलेगा तुझे चंडिका की तूफानी शक्ति का। उधर टोटान क्रोमा ग्रह से उड़कर ओनाडा ग्रह जा पहुंचा। चंडिका, अब मैं तेरा तूफानी जाल काट दूंगा। तभी एक तेज आवाज़ कड़की। अग्निमुख से बचकर कहाँ जा रहे हो टोटान? तुम्हें तो इस समय युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए। बेटे अग्निमुख, युद्ध क्षेत्र तो ओनाडा ग्रह बनेगा अब। भड़क उठा अग्निमुख। गद्दार, तो ले बच इस प्रचंड ज्वाला से। उफ! टोटान बचा अग्निमुख की लपटों से। उफ! अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो इन लपटों से बचना मुश्किल था। बेटे अग्निमुख, आग से खेलना अच्छी बात नहीं है। आह! मेरा शरीर बर्फ में बदलता जा रहा है। अग्निमुख तेजी से बर्फ के पुतले में बदल रहा था। चीख पड़ा अग्निमुख। टोटान, ये तूने क्या कर डाला? देख, मेरे शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रहा है। जल्द ही अग्निमुख पूरी तरह टुकड़े में बदल गया। अब शुरू होगा ओनाडा ग्रह पर तबाही का खेल। एक कर्णभेदी विस्फोट हुआ और इमारत के परखच्चे उड़ गए। भड़ाम! ओह! ओनाडा ग्रह के वासी मेरी ओर आ रहे हैं। आह! अरे, तुम्हारे चेहरे पर ए का निशान। निशान तो तुम्हारे चेहरे पर भी है। उफ! हम सभी के चेहरे पर ए का निशान छप गया है। बेवकूफ़, ये टोटान का ट्रेडमार्क है, अर्थात ए का निशान। ये हर उस व्यक्ति के चेहरे पर छप जाता है जो टोटान से पंगा लेता है। ओनाडा ग्रह पर मच गई भगदड़। भागो! हमारी सम्राज्ञी तो युद्ध क्षेत्र में गई हुई है। अब हम क्या करें? अब केवल गज सिम्हा ही हमारी रक्षा कर सकता है। आओ, गज सिम्हा के पास चलते हैं। गज सिम्हा कौन है ये?
ओनाडा ग्रहवासी जा पहुंचे ओनाडा के अजीब से प्राणी गजसिम्हा के पास। साम्राज्ञी युद्ध क्षेत्र में गई हुई है और टोटान यहाँ कहर बरसा रहा है। हमारी रक्षा करो गजसिम्हा। उसकी इतनी हिम्मत कि ओनाडा ग्रह पर तबाही मचाए। चलो मैं देखता हूँ। कुछ ही पलों में टोटान अब तो ओनाडा से बाहर जाकर गिरेगा। टोटान ने हवा में ही अपने आप को संभाला और एक ऊंची मीनार की तरफ उड़ चला। गजसिम्हा तो अभी मेरी शक्तियों से वाकिफ नहीं है। फिर एक मीनार पर जाकर टिका वो, और टोटान को मारना तेरे बस का नहीं है। गजसिम्हा के लंबे सूंड लंबी होती चली गई। अभी तेरे घमंड को चूर चूर करता हूँ मैं। सर टोटान की आंखों से निकली लेजर किरणें। ये घमंड की नहीं, सच्चाई की ताकत है मूर्ख गजसिम्हा। खचाक आ टुकड़े टुकड़े कर डाले उसने गजसिम्हा के सूंड के। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आश्चर्यजनक ढंग से उछला गजसिम्हा। टोटान अब तू नहीं बच पाएगा। बहुत उदंड मचा रहा है तू, अब तुझे दंड देना ही पड़ेगा। और चीख उठा गजसिम्हा। खचाक आई। गजसिम्हा तो गया काम से। पता नहीं क्रोमा ग्रह पर क्या हो रहा होगा। यहाँ पर चंडीगढ़ की वैज्ञानिक शक्ति के सब साधन खत्म कर दिए हैं मैंने। अब चलता हूँ क्रोमा ग्रह। उधर क्रोमा ग्रह पर एक तेज तूफान जारी था। अपने ग्रह पर मस्ती तबाही को देख ना पाए अपने ग्रह पर मस्ती तबाही को देख ना पाए सम्राट क्रोम। भागो आ और गिड़गिड़ा उठे। चंडिका रोक लो इस तूफान को, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। तुझे गिड़गिड़ाते देख मेरे सीने में सुलग रही प्रतिशोध की आग आज ठंडी पड़ी है क्रोम। चंडिका ने अपने तूफान मेकर का बटन ऑफ किया। आज से क्रोमा ग्रह हमारा है। फिर उसने अपनी सेना को आदेश दिया, तुम वापस ओनाडा ग्रह लौट जाओ और हमारे विजयी होने की खुशियाँ मनाओ। हम टोटान को छुड़ाकर ओनाडा ग्रह पहुँचेंगे। गोरिल एम्ब्रोस्टा भी हमारे साथ रहेंगे। ओनाडा साम्राज्ञी जिंदाबाद। ओनाडा ग्रह की सेना वापस ओनाडा रवाना हो गई। जुम। चंडिका गोरिल एम्ब्रोस्टा के साथ पहुंची सम्राट क्रोम के राजमहल में। आज से क्रोमा ग्रह पर हमारा शासन रहेगा। पता नहीं टोटान अपनी योजना में सफल हुआ है या नहीं। राजमहल के अंदर सम्राट क्रोम कहाँ है टोटान? तभी हरी किरणों का एक जाल आ गिरा तीनों पर। उफ, ये क्या है? ओह ये भी टोटान की जादुई जाल का ये भी टोटान की जादुई चाल का एक हिस्सा है चंडिका। वेलकम टोटान। टोटान, ये सब क्या है? गद्दार, तुमने तो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ, लेकिन वो सब नाटक था। अगर मैं उस वक्त तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ ना बढ़ाता तो तुम जबरन मेरे मस्तिष्क में ब्रेन कंट्रोलर फिट कर देती और मुझे तुम्हारा गुलाम बनना पड़ता, और मैं जानबूझकर ही तुम्हारे मैग्नेट जाल में बंद कर ओनाडा ग्रह तक पहुंचा था ताकि तुम्हारा मकसद जान सकूं। फिर मैं गोरिल एम्ब्रोस्टा को क्रोमा की सेना के साथ युद्ध में उलझाकर सम्राट क्रोम से मिला और उन्हें सारी योजना समझाई। फिर योजना अनुसार जानबूझकर सम्राट क्रोम ने मुझ पर किरणों का प्रहार किया और मैं बेहोशी का नाटक करने लगा। सम्राट क्रोम तुझसे युद्ध करने चले आए और पीछे से मैं जा पहुंचा ओनाडा ग्रह। नहीं, सम्राट क्रोम को पता था कि उन्हें जानबूझकर युद्ध में पराजित होना है ताकि तुम अपनी सेना को वापस ओनाडा ग्रह भेज दो और वो रास्ते में ही उस पर हमला करवा कर उसे नष्ट कर सके। बल्कि अब तक तो तुम्हारी सेना नष्ट भी हो चुकी होगी। सारा काम योजना के मुताबिक हुआ और तुम मेरे जाल में फंस गई। तो क्या तुमने ओनाडा को भी तबाह कर दिया है? नहीं, केवल वहाँ रहने वाले शैतानों और तेरी शक्ति के साधनों को तबाह किया है मैंने। टोटान, अब मैं तेरा खून पीकर ही अपने भीतर जलती प्रतिशोध की आग को बुझाऊंगी। ओह, ये तीनों तो गायब हो गए। ये ज़रूर ओनाडा ग्रह पहुंचकर दोबारा शक्तियां हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे तुरंत ओनाडा ग्रह जाना होगा। टोटान, तुमने चंडिका पर विजय पाने में हमारी मदद की है,
इसके लिए हम तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सम्राट क्रोम ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करे, मेरा तो जन्म ही अन्याय का मुकाबला करने के लिए हुआ है। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। टोटान उड़ चला ओनाडा ग्रह की ओर। जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हमें याद कर लेना बेटे। अब मुझे चंडिका की कैद से गोरिल अमरोस्टा को आज़ाद कराना है। तभी तलवारों की एक दीवार सी आ खड़ी हुई टोटान के चारों तरफ। सर, ओह ये क्या भला है। ओह, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तभी वहां पर कट हुई चंडिका। टोटान, तूने चंडिका के अरमानों पर पानी फेर दिया। तेरे ही कारण मुझे जीती हुई बाजी हारनी पड़ी। अब चंडिका तुझे मार कर ही चैन पाएगी। लेकिन तुम हरी किरणों के जाल से आज़ाद कैसे हो गई? चंडिका ने आज तक किसी की कैद में रहना नहीं सीखा। टूटान, गोरिला, गोरिल रोस्टा, टूट पड़ो इस पर, चबा जाओ इसे कच्चा। गोरिल रोस्टा टोटान की तरफ बढ़े। मुझे तेरी तुझे तेरी गद्दारी की सज़ा ज़रूर मिलेगी कमीने। तेरा सारा खून खींच लूँगा मैं। उफ, कैसी अजीब स्थिति है। जिन्हें मैं चंडिका के चुंगल से छुड़ाना चाहता हूँ वही मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ठिसुम, आह, धड़ाक, उफ। मुकाबले में गोरिल कमज़ोर पड़ गया था। ये देख रोस्टा चीख पड़ा। टोटान! टोटान उछाल भर कर बचा रोस्टा के प्रहार से। एक पल की भी देरी हो जाती तो रोस्टा मेरा सारा खून खींच लेता। फिर टोटान ने उछाल दिया रोस्टा के तलवार के घेरे के बाहर। जा बेटे, हवा में सैर कर। आई! तभी टोटान पर हुआ गोरिल का भीषण प्रहार। आ, धाड़! गोरिल के भीषण प्रहार ने टोटान के गुस्से को भड़का दिया। गोरिल, अब तू सीधा ओनाडा से बाहर गिरेगा। और फिर उछाल दिया उसे भी। उफ, टोटान से जीत नहीं पाऊंगी मैं। मुझे गोरिल अमरोस्टा को लेकर भाग जाना चाहिए। और फिर चंडिका ने गोरिल अमरोस्टा को पकड़ा और ओह, ये तो फिर गायब हो गई। टोटान, तेरे ही कारण मुझे ओनाडा ग्रह से भागना पड़ रहा है। लेकिन याद रख, तो इस घेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा और मारा जाएगा। फिर धीरे धीरे प्रकाश पुंज गायब हो गया। ओह, चंडिका गोरिल अम्ब्रोस्टा को लेकर फरार हो गई। काश इस घेरे में मेरे उड़ने की शक्ति बेकार ना हुई होती तो आज मैं चंडिका को हाथ से ना जाने देता। तभी ओह, तूफान शुरू हो गया। लगता है ये ग्रह नष्ट होने वाला है। अब तो अब तो बाबा महंतनाथ ही मुझे इस घेरे से निकलने का उपाय बता सकते हैं। जय बाबा महंतनाथ। अगले पल टोटान को बाबा महंतनाथ की आवाज़ मानो गहन अंतरिक्ष से आती महसूस हुई। वत्स, अपने अग्नि चक्र का प्रयोग करो, तुम आज़ाद हो जाओगे। धन्यवाद बाबा। अगले पल टोटान के शरीर से निकला अग्नि चक्र तलवारों का घेरा काटता चला गया। घर घेरे से आज़ाद होते ही टोटान में वापस उड़ने की शक्ति आ गई। कमाल की है बाबा महंतनाथ की दी हुई शक्तियाँ। ओह, तूफान तेज हो गया। मुझे जल्द से जल्द ओनाडा ग्रह से बाहर निकलना चाहिए। फिर एक भयानक विस्फोट हुआ और ओनाडा ग्रह के परखच्चे उड़ गए। भड़ाम! चंडिका ने अपने प्रतिशोध की आग में जलकर अपने ही ग्रह को तबाह कर दिया। काश मैं गोरिल एम्ब्रोस्टा को चंडिका की कैद से छुड़ा पाता। लेकिन मैं उन्हें एक ना एक दिन चंडिका की कैद से अवश्य छुड़ाऊंगा। ये मेरा अपने आप से वादा है। और फिर टोटान उड़ चला पृथ्वी की ओर, जहाँ एक नई समस्या उसका इंतज़ार कर रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और इस कॉमिक्स को पढ़ने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब है। इसके लिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो आशा है इस समय आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।